बंद हुई जेल। अभी तक हमारी ड्यूटी महीने में थी। अब यहाँ से अब यहाँ सूरतगढ़ आए। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक कैदी अंदर बंद है। अब उसकी रजिस्टर को ना उसके ऊपर मिलने आता है ना उससे कुछ बात करता है। अब कैदी को हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद 2-4 बात करेंगे। क्या देख रहे हैं जेल के अंदर सेनापति उत्तम सिंह है। अब सेनापति को हमको निकालना पड़ेगा, इसलिए सेनापति उत्तम सिंह के लाठी का साथ हमने पायलट करके आज बड़ी बड़ी नौकरी पाए हैं। और साहब को बाहर निकालूंगा और साहब से पूछूंगा कि साहब आप किस तरह से इस जेल के अंदर में आए। आप इस जेल के अंदर किस कारण से आए हुजूर? आप मुझे हुजूर? जी जी, इसलिए क्या कमेटी दीपक के साथ हमें पढ़ करके आज जेल की नौकरी में बुलाया मुझे। यदि तो महाबली? जी महाबली जी तू मेरे बारे में जानना चाहता है? जी हुजूर। तू मेरे बेटे का दोस्त है महाबली जी। तेरा दोस्त दीपक तो इसमें जेल में होगा। हाँ जी, उसे भी जेल में गया। और वो जो रीता नाम की लड़की थी जो कि सुखई की बेटी थी जी तो जानता होगा दीपक उससे प्यार करता था। जी जी। और उसी के लालचा में मेरे बेटे को जेल भेजा गया। और उस हरामजादे राघव सिंह ने उस रीता को भी मार दिया। महाबली जी उस रीता को भी मार दिया। मैं जा रहा था डॉक्टर को बुलाने, रास्ते मैंने देखा कि रीता पड़ी हुई है। और जब मैंने उसे उठाया, उससे पूछा तो उसने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं दीपक की पत्नी हूँ, होने वाली पत्नी। लेकिन मुझे उस हरामजादे ने राघव ने मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहा और उसी ने मेरे ऊपर ये वार किया। तो जैसे ही मैं तलवार निकालना चाहा, मैंने कहा कि चलो बेटी तुम महाराज के समक्ष गवाही दे दो, मेरा बेटा छूट जाएगा। लेकिन उसने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। और उसका कातिल मुझे वो हरामजादा राघव सिंह, रीता का कातिल मुझे ठहरा दिया। महाराज के समक्ष मैं दोषी करा, इसीलिए मैं जेल में पड़ा। हुजूर आपने फोन किया या नहीं किया? मैंने नहीं किया। आप फोन नहीं किए? नहीं महारानी। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आपको फंसाया जा रहा है। हाँ। आप चिंता मत करिए, जब तक जेल के अंदर हैं आपको इस जेल से आज मैं आजाद कर दूंगा। आपको इस जेल से मैं आजाद कर रहा हूँ। आप इतनी दूर चले जाओ सूरत में छोड़ करके, दोबारा यहाँ मत आना हुजूर। महाबली जी हुजूर। अगर तुम मेरी प्रति दया दृष्टि बना रहे हो तो मैं वादा करता हूँ कि इतनी दूर चला जाऊंगा। जी हुजूर। इतनी दूर चला जाऊंगा कि इस राज्य में कभी अपना कदम नहीं रखूंगा। उसी ही तो मैं बंदूक रास्ता में अगर करना बात हो तुरंत बंदूक चला दो। महाबली मेरा कोई दुश्मन दूसरा नहीं है, वो हरामजादा महामंत्री राघव सिंह है। मेरा सामना करेगा तो केवल वही करेगा हरामजादे को
मौत के खाट उतार दूंगा रखता चाहूंगा मैं बिहारी। दुनिया का चक्का छोड़ो, अमेरिका हम देना छोड़, भाई कहा करे भैंस बोलने में रस्सी नहीं, अब चलो बोल रहा भैंस, और दुनिया का चक्का छोड़ो, और छोड़ा है सेनापति उत्तम सिंह का छोड़ दे, सेनापति उत्तम सिंह का छोड़ दे, और मंत्री राघव से तुम्हें मौत का गड्ढा खोद दे। अब चल रहे और जगह चल बीता घाट जाने तक। पूरे 18 साल बीत गए, मेरे स्वामी जी को उम्र कैद की सजा हो गई, मेरे बेटे दीपक को फांसी दे दी गई। जब भी मैं अपने स्वामी जी से मिलने के लिए जाती हूँ, राजा सिंह मुझे मिलने भी नहीं देता। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँगा। मेरा बेटा प्रदीप आज पूरा 18 साल का हो गया है, मेरा बेटा स्कूल से आता होगा। आज मेरा बेटा प्रदीप आ जाए तो मैं कुछ उससे बातें करूंगी और कुछ बातें उससे समझाऊंगी। करता हूँ तू आ गया। माँ, आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है बेटा? मेरा देखना चाहता है, तो मेरा देखने जाना चाहता है। हमारी इच्छा कर रही है बेटा तू ही देख मेरे जीने का सहारा है, तेरी खुशी में मेरी खुशी है मेरे लाल। अगर तू मेला देखने जाना चाहता है तो ठीक है, मेरी बात सुन बेटा। हाँ माँ, तू मेला देखने जाना चाहता है तो ठीक है जा, लेकिन बेटा हाँ माँ, आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है माँ? तू तो जानता है कि तेरे पापा जी को उम्र कैद की सजा हो गई है। देखता है जब भी हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं, राघव से मिलने भी नहीं देता। लेकिन एक बात तो नहीं जानता बेटा। बात वो कौन सी बात मैं नहीं कि जानता। तुझसे एक तेरा बड़ा भाई था, मेरा भाई था जिसका नाम दीपक था। बात क्या हुआ मेरे भाई दीपक को? यहाँ के महाराज ने मेरे बेटे दीपक के साथ झूठा इंसाफ करके उसे फांसी की सजा देती है। बेटा तू एक मेरे जीने का सहारा है। मैं सोचती हूँ कहीं ऐसा न हो तेरे कदम किसी ऐसे रास्ते में पड़ जाए जिससे कोई मुसीबत मेरे साथ फिर से आ जाए। आपका बेटा प्रदीप ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं छिपाऊंगी। नहीं करूंगा माँ। जा बेटा मेरा देख कर सीधे बहुत जल्द
या भगवान, जब भी मेरा बेटा प्रदीप मेरी आंखों के सामने आता है मुझे मेरे बेटे दीपक की याद आती है। आज अगर मेरा बेटा दीपक भी होता तो दोनों बच्चे